हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। माय नेम इज़ दिव्यांशु दुबे। और जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम लोगों ने देखे, उसका डेरिवेशन भी किया, उसे प्रूफ भी किया। और मैं आपको जैसा कि समझाया हूँ कि फॉर्मूले को याद नहीं करना है, उसे अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई करते रहेंगे तो उन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले जितने भी अभी तक हम लोग डिराइव किए उन सबको आप अप्लाई करते रहिएगा। अप्लाई कैसे करेंगे? तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना के, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। उन्हें याद मत कीजिएगा, रटिएगा मत, वरना भूल जाएंगे आप लोग। अप्लाई करते रहिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, ठीक है। तो इसी कड़ी को और आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 की एनसीईआरटी बुक की, ठीक है, जिसके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने लिख के रखा है, बोला प्रूव दैट sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है ना। सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ। देखिए पाई बाई 6 मतलब वही रेडियन के टर्म में बात कर रहे हैं। जब भी पाई का फॉर्मेट रहता है तो समझ जाइए क्या उसकी यूनिट रेडियन है, ठीक है। तो पाई बाई 6 रेडियन मतलब कितना डिग्री? पाई बाई 6 रेडियन मतलब ये आपका हो गया 180 डिग्री अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज। सेम ऐसी अगर पाई बाई 3 रेडियन की बात करूं तो पाई बाई 3 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री अपॉन 3, 180 डिग्री अपॉन 3 मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री, ठीक है। और पाई बाई 4 रेडियन, पाई बाई 4 रेडियन कितना हो जाएगा अपना? 180 डिग्री अपॉन 4 मतलब 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने को जो पाई बाई 6 लिया है वहां पे 30 डिग्री पुट करेंगे, पाई बाई 3 है वहां पे 60 डिग्री पुट करेंगे, पाई बाई 4 है वहां पे 45 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर कितना डिग्री? 30 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर माइनस टेन 45 1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये क्या हो गया मेरे पास? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। क्लियर है। तो मेरा आंसर हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो 1/4 कितना हो गया? 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 मतलब -1/2 आ गया प्रूफ। क्लियर है ये चीज। सेम ऐसे अब इसे देखिए साइन पाई बाई 6 मतलब अगेन पाई बाई 6 को अपन कितना लिखे थे? 30 डिग्री, तो यहाँ पे भी 30। अब ये 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6 को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ कॉसेक 7 पाई बाई 6, ये मेरे पास दिया है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 पाई बाई 6 को ध्यान से देखिएगा, 7 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूँ, कुछ एडजस्ट करके करना पड़ेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से देखिए 180 डिग्री है तो 180 सॉरी ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, ठीक है। पाई प्लस पाई बाई 6 कितना होगा? 7 पाई बाई 6 ही तो होगा। तो मैं कॉसेक 7 पाई बाई 6 को कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसे अगर सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 180 प्लस थीटा, है ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूँ कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। क्या फॉर्मूला होगा? याद कीजिए, कॉन्सेप्ट आपको याद दिलाता हूँ। 180 डिग्री है तो कॉसेक का क्या रहेगा? कॉसेक 180 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट चले गए? अपन चले गए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आंसर क्या होगा? माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज? तो ये आपको आंसर देगा कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना। इसे याद नहीं करना, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स। तो यहाँ पर कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 को मैं क्या लिखूंगा? कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में लिखूंगा माइनस कॉसेक पाई बाई 6। कोई दिक्कत है क्या? देखिए पहले मैंने क्या किया, कॉसेक 7 पाई बाई 6 को मैंने लिखा कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6। कोई दिक्कत है? बस मैं 7 पाई बाई 6 को पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा। फिर मैं इसे फॉर्मूले में एडजस्ट किया, कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या बन जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा। अब तो कॉसेक पाई प्लस पाई बाई 6 क्या बन जाएगा? माइनस कॉसेक पाई बाई 6। क्लियर है ये चीज। तो बस इसे ही मैं यहाँ पे पुट करूंगा, फिर बाकी चीजें तो मेरे को नोन है ना। तो मैं इसे रफ करूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 2 साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। प्लस ये कॉसेक 7 पाई बाई 6 को मैं लिखूंगा माइनस कॉसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। और इसे मैं लिखूंगा कॉस पाई बाई 3 मतलब कितना हो गया आपका? 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का स्क्वायर। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 2 साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर है ना, प्लस ये क्या बन जाएगा माइनस कॉसेक 30 का स्क्वायर और कॉस 60 मतलब 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब ये क्या हो गया 2 इंटू 1/4, ये हो गया प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2, तो -2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये क्या बन गया आपका 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4। क्लियर है। तो आंसर मेरा क्या हो गया 1/2 प्लस 1, आंसर कितना हो गया 3/2। क्लियर है, 3/2 लाना था, आ गया आंसर। क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और ये cosec 7π/6 का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा, उसे मैंने कैसे एडजस्ट किया। ठीक है, cosec 7π/6 को मैंने लिखा पाई प्लस π/6, फिर cosec 180 प्लस थीटा बना तो उसे मैंने लिख दिया माइनस cosec थीटा। क्लियर है, तो इसे नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं और आगे के क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने लिख के रखा है, तो इसे भी समझते चलिए जल्दी जल्दी, है ना। देखिए π/6 अभी समझाया, π/6 रेडियन है, मतलब पाई रेडियन में कितना डिग्री 180 डिग्री, तो 180/6 कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जैसे cosec 5π/6 आ गया, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे समझते हैं। ठीक है, तो पहले इसे समझते हैं, बाकी ये दोनों तो आपको वेल नोन दिख ही रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया, जैसे सपोज कीजिए cosec 5π/6, तो ये 5π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बात को समझिए, इसे मैं लिख सकता हूँ cosec 180 माइनस π/6 लिख सकता हूँ। सही है, क्योंकि π-π/6 सॉल्व करूंगा तो 5π/6 आएगा। क्लियर है। अब देखिए ये आ गया cosec 180 माइनस थीटा, क्या होता है cosec 180 माइनस थीटा बताइए, cosec 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए 180 है तो cosec का क्या रहेगा, cosec रहेगा 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cosec क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव cosec थीटा। क्लियर है ये चीज। तो अपन इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपन लिखेंगे cosec 180 माइनस थीटा को cosec थीटा। क्लियर हुआ ये चीज, cosec 5π/6, cosec पाई माइनस π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ cosec π/6। क्लियर है ये चीज, क्योंकि cosec 180 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा होता है। क्लियर है, तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। देखिए ये आप नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। याद रखिए cosec 5π/6 को मैं लिखने वाला हूँ cosec π/6। क्लियर है, पहले मैंने 5π/6 को लिखा पाई माइनस π/6, फिर इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया cosec 180 माइनस थीटा cosec थीटा। क्लियर है ये चीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं इसे क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, अब इसे मैं लिखूंगा, ये मेरा बन जाएगा cot, ये π/6 180/6 कितना हो गया 30, तो cosec 30 डिग्री का स्क्वायर। क्लियर है, cosec 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस इसे मैं क्या लिखने वाला हूँ cosec π/6। अभी आपको समझाया है कैसे आया cosec π/6। अब ये क्या हो जाएगा 3 10, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री का स्क्वायर। क्लियर हुआ ये बात। अब ध्यान से देखिए, इसे मैं क्या लिखूंगा cot 30 कितना होता है, cot 30 मेरा होता है √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर प्लस इसे मैं लिखूंगा cosec, ये हो गया 30 डिग्री प्लस ये कितना हो गया 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया 3, cosec 30 कितना होता है 2 प्लस ये कितना हो गया 1/3, 1/3 से 3 कट जाएगा, 3 इंटू 1/3 आ रही है ना। तो मेरा ये क्या हो गया 3 + 2 + 1, तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा 6। क्लियर है ये बात, तो आ गया आंसर। ठीक, अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में क्या है लिखा है sin स्क्वायर 3π/4, तो पहले तो 3π/4 को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसे ही लिख लेता हूँ sin 3π/4। क्या लिखूंगा sin 3π/4 को, मैं इसे लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। देखिए पाई माइनस π/4 करूंगा तो 3π/4 आएगा। तो यहाँ पे अब फिर से फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है sin 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या फॉर्मूला होगा, देखिए 180 है तो साइन का क्या रहेगा, sin 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव sin थीटा। क्लियर है ये चीज। तो मतलब sin पाई माइनस π/4 को मैं क्या लिखूंगा sin π/4, और sin π/4 मतलब वैल्यू कितना देने वाला है 1/√2, sin 45 होता है ये, तो sin 45 का वैल्यू 1/√2। क्लियर है, तो 3π/4 की जगह अपन पुट करेंगे 1/√2। इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, है ना। ठीक है, अब देखिए याद रखिएगा 3π/4 को
1/√2 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यहाँ समझाओ। 3π/4 को पहले लिखेंगे पाई माइनस π/4, फिर दिख रहा है साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस π/4 को लिख सकते हैं साइन π/4। साइन π/4 मतलब साइन 45 डिग्री, मतलब वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। तो मैं इसे लिखूंगा, ध्यान दीजिए, मैं इसे लिखूंगा 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि cos 45 भी 1/√2 होता है ना, प्लस ये हो गया 2 sec कितना, sec 60, क्योंकि 180/3 60 डिग्री, sec 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो sec 60 हो गया 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया 2 इंटू 1/2, ये हो गया 2 इंटू 1/2, ये हो गया आपका 8 टोटल है ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं, चलिए 2 इंटू 4, तो ये आपका आंसर कितना हो गया 1 + 1 + 8, आंसर कितना आया 10। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आइए बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। कैसे निकालेंगे साइन 75 डिग्री का वैल्यू। आप देखिए, पहली बात 75 को आप लिख क्या सकते हो, देखो 75 को आप लिख सकते हो, चाहो तो आप लिख सकते हो 50 + 25, ठीक है, या आप लिख सकते हो 60 + 15, या आप लिख सकते हो इसे 45 + 30, ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है, तो आपने को क्या लिखना है, कैसे समझ में आएगा, देखो बात को समझो। अपने को पता है कि 75 मतलब अपने को वैल्यू किस किस की पता होती है, अपने को एट 45 डिग्री और एट 30 डिग्री पर वैल्यू लगभग पता है, 60 डिग्री पर भी पता है, लेकिन 15 डिग्री पर नहीं पता, और ये दोनों पर तो वैल्यूज पता ही नहीं है। तो अपने को जिन एंगल्स पर वैल्यूज के बारे में पता है, अपन उन दो एंगल्स के रिस्पेक्ट में 75 डिग्री को लिखेंगे। तो अपन 75 डिग्री को किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, अपन लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई। तो अब देखिए बात को, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन 75 डिग्री को मैं लिख दूंगा साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या। ठीक, अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखिए, ये मेरा फॉर्मूला बन गया साइन A + B। ये फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, अपना ब्रह्मास्त्र है ना, 4 में से एक ब्रह्मास्त्र है। साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B + cos A sin B। क्लियर है, अभी तक याद हो गया होना चाहिए आप सभी को। तो साइन A + B का फॉर्मूला होता है साइन A cos B + cos A sin B। तो अप्लाई कर दीजिए, A की जगह 45, B की जगह 30, तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, अब बन गया साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी जानते हैं, साइन 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है आपका √3/2, प्लस साइन 30 होता है 1/2 एंड cos 45 होता है 1/√2। क्लियर है ये चीज। तो अब आपका वैल्यू क्या हो गया, अब ध्यान से देखिए, हो गया √3/2√2 और ये हो गया आपका 1/2√2। तो एलसीएम ले लिए तो अपना आंसर क्या हो गया, √3 + 1/2√2, ये आपका आंसर। क्लियर है ये चीज। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री बोला है, तो सीधी सीधी बात है, tan 15 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, tan 15 को अपन लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना, ये दोनों एंगल्स पर अपने वैल्यू पता है। तो tan A - B क्या फॉर्मूला होता है, इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। tan A - B का फॉर्मूला होता है tan A - tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। याद आ रहा है, तो यही ब्रह्मास्त्र अपन यूज करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अपने हो गया A की जगह अपन रखेंगे 45, B की जगह अपन रखेंगे 30, तो ये बन जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज। अब आप जानते ही हो tan 45 वैल्यू 1 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3। क्लियर है, मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 माइनस 1/√3 अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए tan 45 तो 1 इंटू 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3। क्लियर है। अब देखिए इसे और सॉल्व कर सकते हैं अपन, तो मैं इसे यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। आई होप आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, तो मैं इसे रफ करके और सॉल्व कर दे रहा हूँ आगे। अब ध्यान से देखिए, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये मेरे पास है 1 - 1/√3, यह है 1 + 1/√3, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 1 - 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 है। एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर एलसीएम हो जाएगा √3, तो बन जाएगा √3 - 1, नीचे भी एलसीएम लूंगा √3, तो ऊपर क्या बन जाएगा √3 + 1 /√3 सॉरी माय मिस्टेक, ये /√3 क्या हो गया, कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा
√3 - 1 अपॉन √3 + 1। क्लियर है ये चीज? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने को अब बोल रहा है प्रूव दैट cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इक्वल टू sin x + y। ये प्रूफ करना है। क्लियर है? बात को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको दिख रहा होगा, कई बच्चों को नजर आ गया होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है ना, देखने से बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है कुछ नहीं, एकदम ईजी है। बात को समझिए, मैं यहाँ पे प्लूट करते जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, इसे सपोज कीजिए ये मेरा a है, ठीक, इसे सपोज कीजिए ये मेरा b है। क्लियर है? बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये मेरा a है और ये मेरा b है। क्लियर है? ये मेरा b है और ये ध्यान से देखिए, ये जो है मेरा c है, या चलिए ये भी फिर मेरा a बन गया और ये भी मेरा b बन गया। क्लियर है? अब बात को देखिए, क्या फॉर्मूला दिख रहा है आपको, नजर आ गया होगा, cos a cos b दिख रहा है क्या? cos a cos b, और या चलिए इस पेन से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। इसे लिख रहा हूँ cos a cos b माइनस sin a sin b। क्या फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है अपना cos a + b का। क्लियर हो रही है चीज? ठीक है, तो अपन यही चीज यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अपना फॉर्मूला तो नजर आ गया सीधा, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो डायरेक्ट अप्लाई होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा cos a + b। तो cos a + b मतलब cos लिख दीजिए, a की जगह कितना है π/4 - x प्लस b कितना है π/4 - y। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो गया, ध्यान से देखिए, ये हो गया cos π/4 + π/4 एक साथ, ठीक है, और ये -x - y एक साथ। क्लियर है? π/4 कितना हो गया? ये हो गया मेरा cos ऑफ π/2। ठीक है, और ये क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर बच जाएगा x + y। क्लियर है? अब देखिए cos 90 + थीटा, cos 90 - थीटा 10th क्लास में पढ़े हैं। cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो ये हो गया sin x + y। क्लियर हुआ ये चीज? तो हो गया प्रूफ, जो लाना था sin x + y, है ना, इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि अपने को प्रूफ दैट क्या करना है, 10 π/4 + x अपॉन 10 π/4 - x इज इक्वल टू 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर, ये पुट करना है। चलिए लेके चलते हैं LHS को, RHS ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अपन बस इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे को फॉर्मूला पता है, देखिए ऊपर लग रहा है 10a + b, नीचे लग रहा है 10a - b। क्लियर है? a की जगह है π/4, b की जगह है x। क्लियर है? तो फॉर्मूला मैं पहले लिख लेता हूँ। फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं, वेल नोन है, 10a + b। क्या फॉर्मूला होता है? 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। क्लियर है ये चीज? और एक और फॉर्मूला क्या होता है, 10a - b। क्या फॉर्मूला होता है? 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ये दोनों फॉर्मूले अपन प्रूफ कर चुके हैं, आप लोग को याद होगा, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूले प्रूफ है, तो बस अब मैं क्या करूंगा, इसे अप्लाई करूंगा, है ना। कहाँ अप्लाई करूंगा? ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए a की जगह अपन क्या पुट करने वाले हैं, π/4, और b की जगह क्या पुट करने वाले हैं, x। क्लियर है? ये दोनों ऊपर नीचे में ये दोनों फॉर्मूला लगाएंगे, ये चीज ऑटोमेटिकली अपने पास आ जाएगी। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। अब ध्यान से देखिए, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ फॉर्मूले को, मैं अप्लाई करूंगा सीधा। कैसे अप्लाई करूंगा, ध्यान से देखिए, मैं इसे लिखूंगा 10a + b में फॉर्मूला लगाया, क्या लगाऊंगा, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक, ये लगा, मैंने ऊपर लगाया फॉर्मूला, यहाँ ऊपर में। ठीक है, अब कहाँ लगाऊंगा, अपॉन, इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10 π/4 - 10x अपॉन 1 + 10 π/4 10x। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब आप जानते हैं π/4 मतलब कितना, π/4 रेडियन, मतलब मैं आपको बता चुका हूँ 180 डिग्री अपॉन 4 मतलब कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज? तो ये π/4 रेडियन को आप लिख सकते हो 45 डिग्री। तो यहाँ पे 10 π/4 मतलब कितना हो गया, 1045। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ साथ ही साथ। तो मैं यहाँ पे अब लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, उसे मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिए, 1045 डिग्री प्लस 10x, ठीक है, अपॉन 1 - 1045 डिग्री
10x, क्लियर है ये चीज, अपॉन इसके साथ वहां पे क्या है ध्यान से देखिए, अब क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री माइनस 10x अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan x, क्लियर है ये चीज। और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये अपना क्या बन गया, अब ये बन गया अपना, ध्यान से देखिए 1 प्लस tan x अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 45 तो 1 हो गया, 1 इंटू tan x, क्लियर है ये चीज, अपॉन फिर ये क्या हो गया 1 माइनस tan x अपॉन ये कितना हो गया 1 प्लस tan x, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए पलटी खा के जाएगा तो 1 प्लस tan x मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ये 1 माइनस tan x नीचे वाले 1 माइनस tan x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, RHS लाना था, हो गया प्रूफ, इसे नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अब अगला क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स लाना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ होगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखते जाइए। मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ cos पाई प्लस एक्स को cos पाई प्लस एक्स, इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है देखिए cos 180 प्लस थीटा, तो 180 है तो cos का क्या रहेगा cos 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा माइनस cos x, क्लियर है ये चीज, ठीक। अब जैसे ये दिया है अपने को, दिया है cos माइनस एक्स क्या होता है अपने को पता है cos x ही होता है, ये भी फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। अब नीचे वाले को देखिए अपने को बोल रहा है साइन पाई माइनस एक्स, क्या होता है 180 है तो साइन का क्या रहेगा साइन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट चलेगा 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या होगा प्लस साइन एक्स, क्लियर है ये चीज। अब आपके पास एक और बचा है cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 90 है तो cos किस में बदल जाएगा साइन में, और 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा माइनस साइन एक्स, क्लियर है ये चीज, ठीक। तो ये आपके आंसर होंगे, है ना, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा cos थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर है ये चीज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ पहले के वीडियोस में। जो बच्चे नहीं जानते कॉन्सेप्ट प्लीज पहले के वीडियोस को वॉच कर लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, है ना। अब तो बस क्या करना है, इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करना है, अपना आंसर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखिए मैं आंसर पुट कर रहा हूँ, मैं क्या लिखूंगा cos 180 प्लस थीटा की जगह रखूंगा माइनस cos x, ठीक है। cos माइनस एक्स क्या बन जाएगा cos x अपॉन साइन 180 माइनस एक्स क्या बन जाएगा साइन x, और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x, क्लियर है। तो ये आंसर क्या देगा आपको, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है। माइनस माइनस कट गया, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स, आगे आंसर प्रूफ, क्लियर है ये चीज। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो बात को समझते चलते हैं, देखते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे और इसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले बात को समझिए, मैं लिख रहा हूँ cos, पहली बात 3 पाई बाई 2 रेडियन, 3 पाई बाई 2 रेडियन मतलब कितना हो गया 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2 मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री, क्योंकि 2 से 180 90 इंटू 3 270 डिग्री, क्लियर है। और 2 पाई रेडियन के बारे में आप जानते ही हैं, 2 पाई रेडियन कितना होता है, 2 पाई रेडियन मतलब 360 डिग्री, क्लियर है ये चीज। तो ये दोनों तो अपने को पता ही है, बस इन दोनों को वहां पे पुट करते हैं, फिर और वैल्यूज लिखेंगे, है ना। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, समझ गए होंगे आप लोग। अब बात को समझिए, इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ cos, ये हो गया 270 डिग्री प्लस एक्स, ये क्या हो गया cos 360 प्लस एक्स, ठीक है, 360 डिग्री प्लस एक्स, ये क्या हो गया मेरा cot, ये हो गया 270 डिग्री माइनस एक्स प्लस ये हो गया cot 360 डिग्री प्लस एक्स, क्लियर है ये चीज। अब बात को समझिए, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos 270 प्लस एक्स को मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से समझिए, देखिए 270 है मतलब cos चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, ठीक। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा प्लस साइन एक्स, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ।
फिर इसमें देखिए ये लिखा है अपने पास cos 360 डिग्री प्लस एक्स, क्या आंसर होगा? देखिए 360 है तो cos रहेगा, cos 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर आने वाला है प्लस cos x। क्लियर है ये चीज? अब इसे देखिए, इसे क्या लिखेंगे? cot 270 डिग्री माइनस एक्स, क्या आंसर होगा बताइए? देखिए 270 है तो cot बदल जाएगा किसमें? tan में, है ना। और 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट चला गया? थर्ड में cot क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव tan x। क्लियर है? अब ये आ गया आपका cot 360 डिग्री प्लस एक्स, क्या आंसर हो जाएगा? देखिए 360 है तो cot का रहेगा, cot 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot क्या होता है? पॉजिटिव, तो आंसर होगा प्लस cot x। क्लियर हो रहा है ये चीज कि नहीं हो रहा है? समझ गए मेरे ख्याल से आप लोग बात लोग को? ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ पहले की वीडियोस में, तो प्लीज देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो, है ना। और जो भी डाउट्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि हम उसके ऊपर नए वीडियोस आपको बता सकें। तो देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक। अब इसे मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। देख लीजिए सब आया है साइन कॉस टेन कॉट, है ना। तो रखना वो वैल्यूज को देखते जाइए। ये मेरा क्या बन गया? इसे अब मैं लिख सकता हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे मैं लिखूंगा साइन एक्स। क्लियर है? इसे मैंने आपको बताया मैं क्या लिखूंगा? कॉस एक्स। क्लियर है? और ये ब्रैकेट के अंदर देखिए cot 270 माइनस एक्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ? tan x, ठीक है, प्लस ये cot 360 प्लस एक्स को मैं क्या लिखने वाला हूँ? cot x। बता दिया ये चीज, ठीक। अब देखिए वैल्यू कैसे पुट होगी, तो इसे मैं करूंगा, मैं sin x इंटू कॉस एक्स को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं करने वाला हूँ tan को मैं लिखूंगा sin x अपॉन cos x, प्लस cot को मैं लिखूंगा cos x अपॉन sin x। क्लियर है ये चीज, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? sin x cos x, ब्रैकेट में देखिए ध्यान से, मैं एलसीएम में क्या हो जाएगा मेरा? sin x इंटू cos x। क्लियर है? और ऊपर मेरे पास क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए sin x cos x क्या हो गया? कट गया। और sin स्क्वायर x इंटू प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? 1। तो मेरा आ गया आंसर sin x cos x इंटू 1 अपॉन sin x cos x, सब कट गया, आंसर क्या हो गया? 1। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? sin n प्लस 1 इंटू एक्स, sin n प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस cos n प्लस 1 इंटू एक्स, cos n प्लस 2 इंटू एक्स, है ना, इज इक्वल टू लाना है cos x। क्लियर है? तो कैसे बनेगा? बहुत ईजी है, एकदम ईजी क्वेश्चन। ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा ये पूरा आपका काम कर रहा है a का, ठीक है, ये पूरा काम कर रहा है आपका b का, ठीक है, और बड़ा लिख देता हूँ a का, और ये बहुत बड़ा है b का, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखें n प्लस 1x, ये क्या है? a, और ये पूरा क्या है? अगेन b, ठीक है। बस थोड़ा उल्टा लिख दिया है, cos a cos b प्लस sin a sin b। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, बस उल्टा हो गया है। ये लिखा है sin a sin b प्लस cos a cos b, ठीक है। आप फॉर्मूला ऐसे नहीं पढ़े, आप थोड़ा सा पलट के पढ़ें। कैसे पढ़ें आप ऐसा पढ़ें, आप पढ़ें cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने इसका? आपने फॉर्मूला पढ़ा है cos a माइनस b, या इसे भी आप लिख सकते हैं cos a माइनस b। क्लियर हो रहा है चीज? तो ये cos a माइनस b का फॉर्मूला है, तो इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? मेरे ख्याल से आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे वही कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका b है, ठीक, और इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको दिख गया, cos a प्लस cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। क्लियर है? तो अब देखिए कैसे अप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर्मूले को, मैं लगूंगा, ये हो जाएगा cos, देखिए a माइनस b, a क्या है? a की जगह है n प्लस 1 इंटू एक्स, माइनस b की जगह क्या है? n प्लस 2 इंटू एक्स, तो cos a माइनस, ठीक है, cos a माइनस b अप्लाई हो गया। अब मैं इसे क्या लिखूंगा? मैं इसे लिख सकता हूँ, ओपन अगर कर दूं तो ये बन जाएगा nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। क्लियर हो रहा है ये बात? अब ध्यान से देखिए, nx और nx क्या हो गया? कैंसल, x माइनस 2x क्या हो जाएगा? x माइनस 2x क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा cos माइनस एक्स। cos माइनस एक्स क्या होता है? cos x। आगे आपका प्रूफ
LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है, cos x लाना था वो ला लिए अपन, है ना। तो इसे नोट कीजिए जल्दी से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नया क्वेश्चन अपने सामने क्या लिखा है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इक्वल टू लाना है माइनस √2 sin x। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, अपन अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के हैं दो तरीके, आप दो टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आपको इसे मान लेना होगा पूरे को a, मतलब cos, ये जो आपका लिखा है मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये जो है आपका पूरा ये आपका क्या बन जाएगा a, और ये पूरा आपका क्या बन जाएगा b। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, आप फॉर्मूला लिख सकते हैं cos a माइनस cos b का। क्लियर है, ये एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा मेथड है कि आप इसे a प्लस बी, इसे a माइनस बी मान के चलें। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के बता रहा हूँ। ये आपका हो गया a पूरा, ये हो गया आपका पूरा b। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा आपको। तो अपना मेथड 1 मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अपन कर रहे हैं अपना मेथड 1। ठीक है, मेथड 1 में क्या कर रहे हैं ध्यान से समझिए। मैं लिख रहा हूँ कि मैं मान लिया हूँ a इज इक्वल टू 3π/4 प्लस एक्स, ये पूरा मेरा a है, और b मेरा है पूरा 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या होता है, मेरा फॉर्मूला होता है cos a माइनस cos b का। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin a प्लस b/2, और फॉर्मूला होता है a माइनस b/2। ठीक है, याद आ रहा है, मैंने आपको इसको चार ब्रह्मास्त्र से प्रूफ करके दिखाया था कैसे आता है ये फॉर्मूला, है ना। तो अब डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, cos a माइनस cos b, तो ये लिखा ही है cos a माइनस cos b, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, यही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा उसमें। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए बात को समझिए, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं इसकी जगह फिर क्या लिखूंगा, मैं इसकी जगह लिखूंगा -2 sin a प्लस बी मतलब कितना हो गया 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर है, और साइन a माइनस b/2 मतलब 3π/4 माइनस प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स। क्लियर है, अपॉन 2। क्लियर, अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा -2 साइन 3π/4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6π/4 मतलब 3π/2, तो ये हो गया 3π/2। क्लियर है, और प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया कैंसिल, ये /2 और है तो इसे /2 और डाल दीजिए। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक है, अब सेम ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स, तो ये 3π/4 कैंसर, एक्स और प्लस एक्स कितना हो गया 2x, तो ये बन जा रहा है आपका साइन 2x/2। क्लियर हो रहा है ये बात। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, अब देखिए ये जो -2 है ये तो एज इट इज है, ये बन जाएगा साइन 3π/4। ठीक, और ये आपका आ गया साइन x। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए साइन x तो आ गया अपने पास, माइनस भी आ गया, बस चाहिए √2, तो साइन 3π/4 की वैल्यू आने वाली है 1/√2, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली आपको कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे आएगा मैं आपको समझा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ ऊपर का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आगे सॉल्व करूंगा। अब देखिए ये हमारे पास आया है। ठीक, मैं इसे लिख रहा हूँ, फिर से क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ -2 साइन, देखिए 3π/4 को मैं क्या लिखूंगा, साइन 3π/4 को मैं लिखूंगा पाई माइनस π/4। क्लियर है, और ये मेरा क्या हो गया साइन x। अब अगेन साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए 180 है तो साइन का क्या रहेगा, साइन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट चलेगा, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर क्या होगा साइन π/4, पॉजिटिव साइन π/4, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। क्लियर है, इनटू क्या है साइन x। क्लियर, तो ये क्या हो गया मेरा -2 और साइन π/4 मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। क्लियर है, इनटू साइन x। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, बात को समझिए, √2 से एक 2 कटेगा तो ये हो जाएगा -√2 साइन x। यही तो लाना था आपको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो ये मेथड मैंने आपको समझा दिया। अब एक और सेकंड मेथड भी देख लीजिए जल्दी से।
आइए देखते हैं सेकंड मेथड, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकंड मेथड क्या होगा, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में कैसा है, cos a प्लस बी cos a माइनस बी दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अपने को पता है, ये होता है cos a cos b और माइनस साइन a साइन b, ठीक है। और cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। याद आ रहा है, ये ब्रह्मास्त्र है अपना। तो इसे मैं यहाँ इन दोनों में अप्लाई करूंगा, तो देखिए मेरा क्या लिख सकता हूँ मैं, तो ये मेरा बन जाएगा, आप ध्यान से देखिए, cos a प्लस बी क्या बन जाएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब देखिए ये वाला माइनस क्लियर है, ये मैं अभी इस ब्रैकेट को लिखा है ना, इसे अब मैं इसे लिख रहा हूँ, ये लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, cos a cos b, ठीक, और प्लस साइन a साइन b। कोई दिक्कत है क्या, क्लियर हुआ ये चीज। अब ध्यान से देखिए, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये भी नेगेटिव बन जाएगा, तो ये नेगेटिव बन गया तो इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा साथ में, क्लियर है। तो घूम फिर के बात वही आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब मैं कोई इससे सॉल्व करूंगा तो मेरे से क्या नजर आ रहा है, माइनस ये, तो ये बन जाएगा आपका -2 साइन, ठीक है, -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, क्लियर है। और 3π/4 को अभी मैं तो इसे सॉल्व किया था, ये घूम फिर के वही बात आ गई है, तो ये बन जाएगा -2 साइन पाई माइनस π/4, लिख सकता हूँ इसे ऐसा, इंटू साइन एक्स, क्लियर है। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, अभी समझाया आपको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -2 साइन π/4 इंटू साइन एक्स। अब साइन π/4 कितना होता है, मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा -2 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो √2 से एक √2 कैंसिल होगा, आंसर क्या हो गया, -√2 साइन एक्स, क्लियर है। आ गया घूम फिर के वही बात, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना अगला सवाल क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सिवाय एक के, कौन सा, जो अपना बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला है। अपन जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होता है। तो चलिए अप्लाई कर दीजिए इसमें। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा, ध्यान से देखिए, ये मेरा बन जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, और ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 6x माइनस साइन 4x। कोई दिक्कत है क्या, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, साइन ए प्लस साइन बी, ये लग गया साइन ए माइनस साइन बी, दोनों फॉर्मूला पता है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं पहले फॉर्मूले को। तो अपना फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का, मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद होगा, 2 साइन ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2, क्लियर हो रहा है ये बात, ठीक है। और एक और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, साइन ए माइनस साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस ए प्लस b/2 साइन ए माइनस b/2, क्लियर हो रहा है ये चीज। तो ये दोनों फॉर्मूले में अप्लाई करूंगा इन दोनों में, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये फॉर्मूला है अपना, है ना। अब मैं इसे इसमें और इसमें अप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा मेरा, ध्यान से देखिए, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट को अपन क्या लिखेंगे, 2 साइन क्या हो जाएगा, a प्लस b/2, a प्लस b मतलब 6 + 4 10, 10/2 5x, तो ये हो गया साइन 5x, ठीक है। और cos a माइनस b/2, तो ये हो जाएगा cos a माइनस b, तो 6 - 4 2x, 2x/2 मतलब cos x, क्लियर हुआ ये चीज। सेम ऐसे इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट में आएगा 2 cos a प्लस b/2, a प्लस b/2 मतलब 5x, और साइन a माइनस b/2, a माइनस b 2x/2 मतलब x। कोई दिक्कत है क्या, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये एडजस्ट हो रहा है, 2 cos 5x sin x, 2 sin 5x cos x, तो 5 को एक साथ डालिए, cos और sin को एक साथ डालिए, x वाले को, क्लियर है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आप ध्यान से देखिए, मैं इसे लिख रहा हूँ, 2 को यहीं रहने दिया, sin 5x को यहीं रहने दिया, और ये cos 5x को इस ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में तो आराम से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी इन दो 2 sin x को ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ वाले cos x को इस ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया cos x, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है।
तो अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, बहुत ईजी हो गया चीज। 2 साइन ए, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लग रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा, बताया हूँ, ये भी फॉर्मूला डिराइव किए। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। साइन 2x का फॉर्मूला चेक कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या बन जाएगा, साइन 2x। तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा बन जाएगा साइन, ब्रैकेट में हो जाएगा 2 इंटू 5x, क्लियर है। और सेम देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या बन जाएगा, ये इंटू में आ जाएगा साइन एक्स, साइन 2x, क्लियर है। इसे मिटा के यहाँ पे कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ब्रैकेट में 2 इंटू 5x और एक ब्रैकेट में आ जाएगा साइन 2x, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, साइन 10x इंटू साइन 2x, यही तो लाना था, चेक कर लीजिए। क्लियर हो रहा है ये बात, मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, अपना नया क्वेश्चन आ गया है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इक्वल टू लाना है साइन 4x साइन 8x, ठीक है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जैसा पहले बना है। इसमें भी क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, और क्या बन जाएगा, a माइनस बी। कोई दिक्कत है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या फॉर्मूला दिख रहा है, cos a प्लस कॉस बी, cos a माइनस कॉस बी। कैसा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूले को, cos a प्लस कॉस बी, क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे लिख दूं cos a माइनस cos b, तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। क्लियर हो रहा है चीज। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, ये दोनों को मैं ऊपर के दो ब्रैकेट में अप्लाई करने वाला हूँ। तो ये मेरा बन जाएगा, आप ध्यान से देखिए, ये ब्रैकेट क्या बन जाएगा, 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो 6 और 2 8, 8 बटे 2 4x, ठीक है। cos a माइनस बी बाई 2 क्या बन जाएगा, cos a माइनस बी, मतलब 2x माइनस 6x माइनस 4x बाई 2, मतलब माइनस 2x, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, आप देखिए ये ब्रैकेट में आ रहा है माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2, मतलब सेम 4x, और a माइनस बी बाई 2 मतलब सेम माइनस 2x। कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, लेकिन sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। क्लियर हो रहा है कि ये चीज, तो ये आपको पहले भी डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों को मैं इन दोनों में अप्लाई करूंगा। तो देखिए cos माइनस थीटा, cos माइनस 2x क्या बन जाएगा, cos 2x, sin माइनस 2x क्या बन जाएगा, माइनस sin 2x, और माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला है ना। इसे भी मैं ऊपर के दो ब्रैकेट में अप्लाई करने वाला हूँ। इसे एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। चलिए, तो अब ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, अब मेरा हो जाएगा ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos 4x cos 2x, ये हो गया cos माइनस थीटा cos थीटा बन गया, और ये क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपने पास बचेगा 2 sin 4x और sin 2x। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक। अब देखिए वही सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो ब्रैकेट शिफ्ट होंगे, और शिफ्ट होंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 sin 4x cos 4x एक साथ, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2, एक 2 और बचा है, साथ में क्या हो जाएगा sin 2x cos 2x। कोई दिक्कत है क्या, sin 2x cos 2x। क्लियर हुआ ये चीज। अब आप जानते हो वही फॉर्मूला जो आपको बताया हूँ, क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है आपका 2 sin x cos x। तो यही फॉर्मूला अपन अप्लाई करने वाले हैं इन दो ब्रैकेट में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, sin 2 इंटू 4x, ठीक है, और 2 sin 2x ये क्या बन जाएगा, sin 2 इंटू 2x। क्लियर है। तो ये मेरा हो जाएगा sin 8x, ये मेरा हो जाएगा sin 4x। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्लियर है ये चीज। तो बेटा इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, और जो भी चीज आपको नहीं समझ में आई
आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के टोटल 13 क्वेश्चंस बनाए हैं, 1 से लेकर पूरे 13 तक कंप्लीटली पूरा सॉल्यूशन है। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है या जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसके ऊपर एक नया वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। और आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और यांत्रिकी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से भी करवाइएगा। थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर सपोर्ट।